मतलब एक ही लेटर और उसकी दो दो आवाजें, ये कैसे मुमकिन है? इसके पीछे कोई तो राज होगा, है ना? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं। शब्द है कैट। यहाँ सी की आवाज कैसी है? क जैसी, राइट? लेकिन जैसे ही हम शब्द बोलते हैं सिटी, वही सी अब स की आवाज निकालने लगता है। एक ही लेटर पर आवाजें एकदम अलग। तो ठीक है, सबसे पहले सी के इस कोड को ही क्रैक करते हैं। देखते हैं कि ये दो अलग अलग आवाजें आखिर आती कहाँ से हैं। तो सी की जो पहली आवाज है उसे हम कहते हैं हार्ड सी। इसमें क जैसी साउंड आती है, जैसे कैट, कप, कोट। इन सब में सी की आवाज क है। और हाँ, ये इसकी सबसे कॉमन आवाज है। और फिर आती है इसकी दूसरी पहचान, जिसे कहते हैं सॉफ्ट सी। यहाँ पर सी की आवाज बिल्कुल बदल जाती है, ये स जैसी हो जाती है। उदाहरण के लिए सिटी, सेंट या राइस को ही ले लीजिए। इन सब में सी स बन गया है ना कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या सीक्रेट है जो सी की आवाज को क से स बना देता है? इसके पीछे कोई तो नियम हो गए ना। और पता है, वो राज छिपा है उस लेटर में जो सी के ठीक बाद आता है। जी हाँ, सारा का सारा खेल अगले लेटर का ही है। तो ये रहा वो गोल्डन रूल। ध्यान से सुनिए, अगर सी के बाद ई, आई या वाई, इन तीन में से कोई भी लेटर आता है तो सी की आवाज सॉफ्ट हो जाएगी, यानी स जैसी। बस यही है इसका सीक्रेट। देखिए, सेंट में सी के बाद ई है और सिटी में आई। सिंपल। चलो, सी का मामला तो सुलझ गया, लेकिन अब क्या जी का भी यही हाल है? सवाल यह है कि क्या वही ई, आई, वाई वाली मास्टर की यहां भी काम आएगी? चलिए पता लगाते हैं। यहाँ भी सेम कहानी है। गो में जी की आवाज है ग, लेकिन जायंट बोलते ही ये ज बन जाता है। तो पहेली तो यहाँ भी बिल्कुल वैसी ही है। तो जी की जो पहली साउंड है वो है हार्ड जी, मतलब सीधी साधी ग की आवाज, जैसे गो, गेम, ग्रेप, इन सब में। और फिर है सॉफ्ट जी, जिसकी आवाज बिल्कुल जे लेटर जैसी होती है, यानी ज, जैसे जायंट, जिम, जेंटल। और सबसे मजेदार बात जानते क्या है? वो ई, आई, वाई वाला रूल यहाँ भी एकदम परफेक्ट काम करता है। जब भी जी के बाद ई, आई या वाई आता है तो उसकी आवाज सॉफ्ट हो जाती है, मतलब ज जैसी। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरे नियम को समराइज कर लेते हैं। सी या जी के बाद अगर ई, आई या वाई हो तो आवाज होगी सॉफ्ट, और अगर इनके अलावा कोई भी दूसरा लेटर हो तो आवाज होगी हार्ड। बस इतना सही है। अच्छा, नियम समझना तो ठीक है, लेकिन असली खेल तो प्रैक्टिस का है। तो चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़कर थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये रूल एकदम पक्का हो जाए। इस पर कमान पाने के लिए 3 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला, शब्दों को ध्यान से सुनना और फिर उन्हें दोहराना है। दूसरा, शब्दों को हार्ड और सॉफ्ट साउंड के हिसाब से अलग अलग करना। और तीसरा, सेंटेंसेस को जोर जोर से पढ़ना। ये जो शब्दों को छांटने वाली एक्सरसाइज है ना, ये बहुत काम की है। देखिए, जैसे यहाँ हार्ड साउंड वाले शब्द एक तरफ है और सॉफ्ट साउंड वाले दूसरी तरफ। इससे रूल दिमाग में बैठ जाता है। चलिए अब एक सेंटेंस साथ में पढ़ते हैं। द सिटी हैज अ जायंट गार्डन। ध्यान दिया? सिटी में सॉफ्ट सी, जायंट में सॉफ्ट जी और गार्डन में हार्ड जी। तीनों का इस्तेमाल एक ही सेंटेंस में हो गया। तो अब सी और जी की आवाजों का राज खुल चुका है। चलिए जाते जाते जो सबसे जरूरी बात है उसे एक बार फिर से पक्का कर लेते हैं। बस ये हमेशा याद रखना है, ई, आई, वाई का नियम ही वो मास्टर की है जो सी और जी की आवाज का ताला खोलती है। बहुत सिंपल, पर है बहुत पावरफुल। और हाँ, एक आखिरी टिप, रोज बस 5 से 10 शब्दों के साथ प्रैक्टिस करने की आदत डालिए, और फिर देखिएगा ये रूल कब आपके लिए बिल्कुल नेचुरल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो सी और जी का ये कोड तो क्रैक हो गया, पर अब सवाल ये है कि अंग्रेजी में ऐसी और कितनी मजेदार पहेलियां हैं जिन्हें सुलझाया जाना अभी बाकी है।